हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन से कोई भी क्लास अपलोड नहीं की है मैंने, और सबसे बड़ा इसका जो रीज़न है मैं बताऊँ तो आपको, यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पास में ही क्या है कि वो रामायण इन्होंने मतलब रामायण का पाठ चल रहा था और स्पीकर पे चल रहा था। तो मैंने कोशिश बहुत की थी कि मैं क्लास को बनाऊँ, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करने के बाद भी पॉसिबल नहीं हो पाया ये। तो आज अब क्या करेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज हम क्या करने वाले हैं, आज आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट कह लो या फिर आप कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्लस नए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जो अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। फिलहाल आज प्रैक्टिस सेट के लिए आप कह सकते हो कि पहली क्लास है। ठीक है, और आज मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी सी डिम लग रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और हेडेक है, क्योंकि शायद आई साइट वीक होने की वजह से मेरे हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, लेकिन चीज़ों को समझिएगा कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1350 रुपये है। 5 कुर्सी और 2 मेज, कुर्सी सी से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये जो है चेयर है और ये टी जो है वो टेबल के लिए है। अब इन दोनों का जो मूल्य है वो इन्होंने बताया हुआ है कि 1350 रुपये इनका मूल्य है। ठीक है, 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के बराबर है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही हम लिख रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे नया करने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है, जो चीज़ दी होती है उसी में उसका आंसर छुपा होता है। तो 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य क्या होगा? 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य क्या होगा? अब एक बात बताओ, यहाँ पे चेयर और टेबल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 1:2 होगा। यानी कि चेयर अगर 1 रुपये की मिल रही है तो टेबल क्या होगी? वो 2 रुपये की मिल रही होगी। यही तो मतलब होता है इसका। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेशियो वाला मेथड लगाना है। रेशियो वाला मेथड कैसे कि यहाँ पे आपको सी की जगह जो है 1 लिखोगे, टी की जगह 2 लिख दोगे। ठीक है, कुछ भी दाम से मतलब नहीं है। अगर हमें रेशियो में वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सी की जगह 1 और टी की जगह 2 पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन मान लेते हैं ये 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, सी की जगह 1, टी की जगह 2, और ये कितना हो गया, 1350। अब ये क्या है, 5 + 4 और ये क्या है, 1350। मतलब ये 1350 के बराबर नहीं, मतलब ये, लेकिन 9 का मान जो है वो क्या है, 1350 के बराबर हो गया। ये 9 का मान है, ये हमने रेशियो रखा है, इसलिए एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कुछ क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं। कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो कि कट जाते हैं, इसी वजह से हम रेशियो में इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू 1350 आ गई है। आपको 1 चेयर और 1 टेबल का मान निकालना है। 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 1350 बटे में 9, यही तो होगा इसका मान। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150 रुपये। लेकिन अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1 चेयर, यहाँ पे आपको निकालना है 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य। 1 कुर्सी और 1 मेज, 1 कुर्सी 1 रुपये की मिल रही है, 1 मेज जो है 2 रुपये का मिल रहा है। तो टोटल कितने रुपए के मिल रहे होंगे, ये 3 रुपये के मिल रहे होंगे। तो 150 गुणे में 3, यानी कि ये 450 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि 450 इसका आंसर होगा। और अगर यहाँ पे पूछ ले 1 चेयर का मान कितना है, यानी कि 1 का मान पूछा है, तो 1 का मान आपको पता है 150। और क्या पूछ सकता है, 1 टेबल का मान, टेबल का मान क्या है, 2 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 गुणे 2 हो जाएगी, यानी कि 300। 1 टेबल का दाम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 1 चेयर का दाम हो जाएगा 150 रुपये, और 1 चेयर और 1 टेबल यानी कि 1 + 2 = 3 का मान कितना हो जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला सवाल है, अगला जो सवाल है, यहाँ पे बोला गया है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त LCM क्रमशः 11, 77, 00 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, LCM × HCF = पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 वैल्यू दी हुई है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये 4 डेटा है, LCM, HCF और वो दोनों नंबर जो कि मैंने यहाँ पे x और y से रिप्रेजेंट किया है। इनमें से कोई भी 3 वैल्यू दी होगी और चौथी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिया है जो LCM है वो कितना है, 7700 है।
जो HCF है वो है 11 बटे में एक संख्या क्या है 275 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। x इधर आएगा, x का मान 275 दिया हुआ है। अब क्या करो यहाँ पे, अब काटो ज़रा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, ठीक है। और 25 से काटोगे यानी कि ये अगर ये 0 है तो ये मान लो कितनी बार में जाएगा, ये मान लो ये 100 हो गया, 100 ही तो होगा, तो ये 4 बार में जाएगा। 77 गुणे में 4 इज इक्वल टू y। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे 7 चौक 28 आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। अब देखो 8 7 चौक 28 8 हो गया यूनिट डिजिट। यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि यूनिट डिजिट क्या है 8 है, लेकिन यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन भी देखना है कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर कोई भी नहीं है तो आपको पूरा गुणा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 30, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 308y की वैल्यू हो जाएगी। जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी 308 ही होगी। लेकिन अब एटलीस्ट हमें इतना पता है कि हाँ डाउट नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं वाला ऑप्शन हमारा आ जाता, ठीक है। तो एक बार इसको कैलकुलेट ज़रूर करके देख लेना जब एक ऑप्शन उसमें हो कि हाँ इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे न्यूनतम अनुपात है। ये मैंने एक शॉर्ट्स बना के इसमें डाला हुआ था। ये है 7/15, फिर उसके बाद है 17 बटे में 25 और उसके बाद है 15 और 23। ये चारों नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, चारों नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, अंश और हर जो दिया है उसका डिफरेंस निकालना होता है। अब इन दोनों का 7 और 13 का डिफरेंस क्या होगा, अगर ये करोगे आप माइनस तो आपके पास आ जाएगा 6। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा 8। 17 और 25 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 8। 15 और 23 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 8 हो गया। ये वो ग्रेटर देन का साइन मत समझ लेना यार, ग्रेटर देन का साइन नहीं है, ये ऐसे कर लो, ठीक है, कहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि ये पहले ही ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंस लिखा है। अब करना क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे, जो डिफरेंसेस आते हैं उनका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा 24। अब सबको आप क्या करो 24 बना दो। तो 6 में क्या करो, किसका गुणा करो कि 24 हो जाए, 4 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, फिर यहाँ पे भी क्या करो 3 का गुणा कर दो और यहाँ पे भी 3 का गुणा कर दो। अब देखो 6 चौक 24 हो गया, 8 तक 24, 8 तक 24, 8 तक 24। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ये चीज़ जो होती है इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो और काम खत्म हो जाता है। तो 7 गुणे में 4 हो गया, 7 गुणे में 3 हो गया, 17 गुणे में 3 हो गया और 15 गुणे में 3 हो गया। तो 7 चौक 28 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, 17 तिया 51 हो गया और 15 तिया 45 हो गया। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूनतम अनुपात। न्यूनतम अनुपात मतलब जो वैल्यू सबसे कम आई होगी वही न्यूनतम अनुपात होगा, यानी कि 7/15 क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी 7/15 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें और क्या पूछ सकता है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो बड़ा आप देख सकते हो 51 आ रहा है, यानी कि 17 अनुपात में 25 जो होगा वो सबसे बड़ा अनुपात होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। देखो क्या है कि इन क्लासेस में हम क्या करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर छूटने नहीं चाहिए एटलीस्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। कोई आदमी है, अपने घर से निकला, कहीं उसको जाना है, किसी पॉइंट पे जाना है, तो 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। यदि उसने यात्रा की आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, आप अपने घर से निकले, आपको कहीं जाना है, मंदिर जाना है, कहीं पे भी जाना है, किसी भी जगह जाना है, किसी स्कूल जाना है, ठीक है, किसी आपको क्या जाना है, आपको किसी काम से, अपने काम से क्या मतलब पढ़ने जाना है, कुछ भी करने जाना है, ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो और 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर रहे हो। ये क्या है 8 घंटे टोटल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में क्या करना है 8 घंटे का टाइम लग रहा है। यदि उसने यात्रा की आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यात्रा की आधी दूरी, अब एक बात बताओ, अगर ये टोटल डिस्टेंस अगर हमने मान ली कि d है, तो ये क्या हो जाएगा, आधी दूरी मतलब d/2 और इधर की आधी दूरी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, है ना।
अब यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और यहाँ पे जो आधी दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो दूरी को ज्ञात करें, जो टोटल डिस्टेंस है ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप ज़रा। अब यहाँ पे आपके पास देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास टोटल टाइम गिवन है, तो जो टोटल टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, जो समय आधी दूरी तय करने पे लगेगा इधर, और बाद में जो उसने आधी दूरी तय की है उसमें जो समय लगेगा, दोनों के समेशन के बराबर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये t1 समय में पूरा कर रहा है और ये जो है दूरी t2 समय में पूरा कर रहा है। तो टोटल जो हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा। टोटल 8 घंटे दिए हैं हमें। अब t1 हमें पता नहीं, t2 हमें पता नहीं, अब क्या करें, t1 t2 नहीं पता, लेकिन आप एक बात बताओ, स्पीड दिया है, डिस्टेंस d/2 हमें पता है। ठीक है, तो हमें पता है अच्छे से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, d1 मतलब है ये d/2, s1 कितना है 40 है, ठीक है, प्लस d2 क्या है, ये भी है d/2, s2 का मान है 60। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब हम कर सकते हैं यहाँ पे 0 इधर भेज दो, 80 कर दो इसको। ठीक है, कैलकुलेशन हमेशा छोटी करने की कोशिश किया करो। 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 8 बटे में 6 दूना में 12, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 3d प्लस यहाँ पे 2d, यानी कि 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 24, या फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 छक 30, 16 गुणे में 24। अब यहाँ पे 6 चौक 24, यूनिट डिजिट आएगा 4। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको क्या करना होगा, एक बार गुणा ज़रूर कर लेना, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 384। तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को क्लियर ज़रूर करूँ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उनका डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना। सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ बस कुछ बताना है, कुछ पढ़ाना है तो कुछ बोल दिया। ठीक है, तो ये काम नहीं करना बिल्कुल भी ना, मेरा कभी पर्पज़ है ये कि हाँ कुछ भी बस बोलती रहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 250 प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यदि एक दुकानदार 250 प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है, 1 किलो मतलब कितने का खरीद रहा है, 250 रुपये का। 1 kg यानी कि 1000 यहाँ पे ग्राम कितने का खरीद रहा है, 250 रुपये का खरीद रहा है, और रुपये 10 प्रति 50 ग्राम की दर से बेचता है। ये लाइन पढ़िएगा ध्यान से, रुपये 10 प्रति 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम कितने में बेच रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है। ये तो हो गई भाई उसकी कॉस्ट प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये तो 1000 ग्राम का ये जो है वो कॉस्ट प्राइस निकला है। अगर हम 1000 ग्राम का या 1 किलोग्राम का हम क्या करें, सेलिंग प्राइस निकाल दें, ये क्या है सेलिंग प्राइस निकालें, तो ये क्या हो जाएगा 10 बटे में 50 गुणे क्या हो जाएगा 1000, यही तो होगा, है ना। 0 से 0 कर जाएगा, और ये क्या हो गया 200 रुपये। 200 रुपये ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब एक बात बताओ, सीपी है, सीपी हमें पता है, एसपी हमने निकाल लिया। ठीक है, 1000 ग्राम के लिए या 1 किलोग्राम के लिए हमने सीपी और एसपी सब कुछ हमें पता चल गया है। तो अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे हम प्रॉफिट या लॉस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। सेलिंग प्राइस मतलब जो चीज़ बेच रहा है वो 200 में बेच रहा है, और जो खरीद के ला रहा है वो 250 में खरीद के ला रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। और परसेंटेज लॉस निकालने के लिए यहाँ पे परसेंट में दिया है शायद, हाँ परसेंटेज में पूछ रहा है। ऑप्शन देख के आप पता कर लेना कि परसेंट पे है किस में निकालना है। तो परसेंटेज लॉस क्या होगा, ये कितने में लेके आया था,
250, ठीक है, और ये 200 बटे में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 250 गुणे में 100, ठीक है। तो ये हो गया 50 बटे में 250 गुणे 100, तो ये 0 0 ये 5, यानी कि 20% का क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। 20% का क्या हो जाएगा, लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है ए है वो ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे परसेंटेज लॉस मैंने पहले लिख दिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अगर ये 200 माइनस 250 करोगे तो ये क्या होगी, वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लॉस ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कहीं ये मत सोचना कि 250 माइनस 200 मैंने करके किनारे कर दिया है क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो सवाल है, एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब आपको पता है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या है, 80 रुपये है। यदि उसको 68 रुपये में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या है। इसको बेचा कितने में जाता है, सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 68 रुपये है, तो छूट की दर क्या है। यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो है 80, जो बेचा जा रहा है वो कितने में, 68 रुपये में बेचा जा रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 रुपये का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 12 रुपये हैं यही तो छूट है। छूट क्या है, 12 रुपये ही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ छूट ना पूछ के यहाँ पे पूछा जा रहा है उसकी दर बताइए, छूट की दर, यानी कि परसेंटेज में निकालना है। तो जब परसेंटेज में निकालना होता है तो जो भी छूट होती है बटे में जो मार्क्ड प्राइस होता है उसको लिखते हैं। मार्क्ड प्राइस क्या है, यहाँ पे जो अंकित मूल्य है 80 रुपये है, और प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 4 दूना 8, 4 3 12 और ये 5, यानी कि ये 15%। 15% ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है यार, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग से नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे जो है 0.538 है इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 0.462 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.924, ठीक है। अब इसका मान निकालना है। देखिए, इसका मान निकालना है, इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का गुणा करो, फिर माइनस करो, इसको माइनस करो और डिवाइड करो। अब खुद सोचो, इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो कितना टाइम आपके पास, मतलब बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा यार, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब होंगे कुछ लोग जिनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, यार मेरी तो नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं है कि मैं इतनी फास्ट कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर निकाल दूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैक्सिमम लोग हैं। इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, अगर आप मान लो a इज़ इक्वल टू 0.538 एंड b इज़ इक्वल टू 0.6462, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी की हो जाएगा 0.538 प्लस 0.462 इंटू a माइनस बी इज 0.538 माइनस 0.462 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.924। अब इसको आप जोड़ो, ये हो गया 0 और यहाँ पे 0 और फिर उसके बाद ये भी 0, ये 1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1 इंटू, अब इसको करो, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 13 में से 6 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और 4 में से ये 0, यानी 0.076। जब आप इसको माइनस करोगे यहाँ पे भी आपको मिलेगा 0.076। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 क्या होगा, इसका आंसर होगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। तो अगर हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं तो हमें लंबा करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था, शायद वो मैथ्स फॉर रेलवे, या आई थिंक उन्होंने, फिर नाम शायद उनका अजय है, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, 2-3 दिन पहले की बात है, वीडियो बना नहीं पाई थी, इस वजह से आंसर नहीं दे पाई थी मैं। एक बार उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन जो है 3 men and 5 women together can finish a job in 3 days। 3 आदमी और 5 औरतें, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 3 आदमी, आदमी मतलब मैन, ठीक है, एम से डिनोट किया गया है, और 5 औरतें 5 वुमेन W टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 3 days, ठीक है, ये इतने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, यानी कि टोटल काम जो होंगे आपका इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैंने इस पे लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको देख लेना और उसके बाद इसको करना, समझ में आ जाएगा। अब ये जो है, अब एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है, वर्किंग ऑन द सेम जॉब, सेम काम को करने के लिए 3 वुमेन टेक 5 days मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड बाई 2 men। 3 औरतें क्या करती हैं, 5 दिन ज़्यादा लेती हैं अगर 2 आदमी काम करते हैं, मतलब 2 आदमी अगर वो काम करते हैं और 3 औरतें जो होंगी वो 5 दिन ज़्यादा टाइम ले रही हैं। तो जो 3 औरतें हैं यहाँ पे, 3 वुमेन हैं, मान लेते हैं वो क्या कर रही हैं, D1 दिनों में काम कर रही हैं, ठीक है, और ये क्या है, 2 आदमी हैं, वो मान लेते हैं कि D2 दिनों में काम को पूरा कर रहे होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। अब एक बार हम इन दोनों को ले लें और एक बार हम इन दोनों को ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, D1 और D2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो D1 का मान क्या हो जाएगा, 3 men + 5 women इंटू 3 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, 3W, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, D1 हो गया। अब इसी तरीके से इन दोनों को अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 3 men + 5 women इंटू 3 डिवाइड बाय 2 men। अब ये क्या हो जाएगा, D2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या दी हुई है, हमने D1 D2 निकाला है, लेकिन इसका पर्पस क्या है यार निकालने का, कुछ तो मतलब होगा ना। यहाँ पे आप एक लाइन देखो, वर्किंग ऑन द सेम जॉब 3 वुमेन टेक 5 days मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड बाय 2 men। 5 दिन ज़्यादा ले रही हैं वो औरतें काम करने में, यानी कि इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है, जो दिनों का डिफरेंस है, वो कितना है, 5 दिन है। तो अगर हम इसमें से D1 और D2 को माइनस कर दें तो ये 5 के बराबर होगा या नहीं, 5 दिन के ही तो बराबर होगा। तो यही चीज़ हमें करनी है यहाँ पे, 3 men + 5 women इंटू 3 डिवाइड बाई 3 women माइनस 3 men + 5 women इंटू 3 डिवाइड बाई 2 men। और ये D1 और D2 का मान क्या है, डिफरेंस जो है इसका 5 दिया हुआ है। अब क्या करें भाई, 3 से 3 कट गया, अब LCM हम क्या ले सकते हैं, 2MW ले सकते हैं, ठीक है। तो W तो कट जाएगा, फिर 2M का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये हो जाएगा 10M² + 10MW माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे 2M, अब W से गुणा कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 3MW माइनस, सॉरी ये 3 तिहाई 9 भी तो होगा, 9 भी तो होगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 5 तिहाई 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, W² हो जाएगा। और अगर 5 को इधर लाते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस का 10MW इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही चीज़ आएगी। अब यहाँ पे 10MW और -10MW, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा क्या आपका, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होंगी, यहाँ पे आप 10M² हो गया, और ठीक है चलो 10M² माइनस 9MW माइनस 15W² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे अच्छा ये गड़बड़ मैंने कर दी है कि ये क्या है, यहाँ पे 3 है भाई, सॉरी ये क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा 6M²। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं M + W, और ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं ये 2M
-5w इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब है m प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या चीज़ है 2m माइनस 5w इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द मैन टू वुमेन, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बताओ। तो मैन अपॉन वुमेन पूछ रहा है एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो मैन इज इक्वल टू माइनस वुमेन, अगर इसको कर देते हैं तो मैन और वुमेन, ये -1, ये चीज़ माइनस में कैसे आएगी यार, एफिशिएंसी माइनस में कैसे होती है। एफिशिएंसी आपने कभी देखा है कि एफिशिएंसी माइनस में होती है। एफिशिएंसी 0 हो सकती है, 10% हो सकती है, 20% हो सकती है, 100% हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे 2m इज इक्वल टू 5w और यहाँ पे मैन अपॉन वुमेन पूछ रहा है तो ये 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5:2, ठीक है। 5:2 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं लाती रहूँगी। तो चैनल के साथ अगर आप नए हो तो जुड़िए और बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।